Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. आज हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. ठीक है. ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट में ख़ास बात क्या है, हम इसको क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत आसान है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं. तो हम क्यों ना एक मार्क्स अपना कंफर्म कर लें. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले यूनिट डिजिट होती क्या है? जैसे अगर मैं 1 2 3 बोल दूँ तो इसमें मेरा यूनिट डिजिट कौन सी होगी? ये वाली. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं. अगर इसे 4 3 5 तो इसमें मेरी यूनिट डिजिट कौन सी होगी? ये वाली होगी. ठीक है. ठीक है. यूनिट डिजिट या इसको हम लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ से क्वेश्चन आते कैसे? जैसे यहाँ पे बोल दिया 123 टू द पावर 10. अब बताओ मुझे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ना. अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है. अगर जैसे मैं यहाँ पे 123 की पावर 2 करता हूँ तो यहाँ पे तो मैं बोल दूंगा कि मेरा यूनिट डिजिट क्या है? 9 है. लेकिन जब मैं इसकी पावर 10 कर रहा हूँ तो तब क्या होगी? तो उसी के लिए हमें ना कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं. ठीक है. ठीक है. अब देखो, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. पूरा गेम ये ऑब्जर्वेशन पे है. अब जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसका आखिरी आखिरी डिजिट 1 है ना, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी डिजिट क्या आएगा? मेरा 1 आएगा. चाहे उसकी कुछ ही पावर कर ले, मेरा क्या आएगा? मेरा 1 आएगा. वैसे कोई नंबर है, उसका आखिरी मेरा डिजिट 6 है, उसकी कुछ ही पावर कर ले, क्या आएगा? मेरा 6 ही आएगा. मतलब जैसे आपने 151 की पावर कुछ भी कर ली, मान लो 100 कर ली, तो तभी भी आपका वो क्या आएगा? आखिरी डिजिट एक ही आएगा. आपने 36 की पावर कुछ भी कर दी तो फिर भी आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? मेरा 6 होगा. ठीक है. ठीक है. वैसे हमारा हमारा 5 में भी आता है. 5 की पावर कुछ भी कर लो, क्या आता है? 5 ही आता है. और 0 की पावर कुछ भी कर लो, क्या आता है? मेरा 0. ठीक है. मतलब अगर तुम 125 की पावर कुछ भी कर लो, लास्ट में क्या? 5 ही आएगा. ठीक है. मैं बात कर रहा हूँ किसकी? यूनिट की बात कर रहा हूँ. यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. तो अगर अगर मेरा यूनिट डिजिट 1 6 5 और 0 हुई तो हमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी पावर क्या है. ठीक है. हमेशा मेरा अगर आखिरी डिजिट 1 हुआ, ठीक है, तो मेरा यूनिट डिजिट का 1 ही होगा. 6 हुआ तो 6 होगा. 5 होगा 5. 0 होगा 0. ठीक है. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब जैसे 4 का देखो, अगर 4 की पावर मेरी ऑड होती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? मेरा 4 आता है. लेकिन अगर 4 की पावर क्या होती है? इवन होती है, तो उसका जो यूनिट डिजिट क्या होता है? मेरा 6 होता है. ठीक है. आप चेक भी कर सकते हो. जैसे 4 की पावर 3 कर लो तो कितना आएगा? मेरा 64 आएगा. ठीक है. ठीक है. 4 की पावर 4 कर लो तो यहाँ फिर ये क्या बन जाएगा? 2 मेरा 56. तो ये हमेशा होता है इसमें. अगर 4 की पावर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट मेरा 4 आता है. अगर इवन होता है तो मेरा 6 आता है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद आता है मेरा 9 के साथ भी. अगर 9 की पावर मेरी ऑड हुई तो यूनिट डिजिट जो मेरी क्या होती है? 9 होती है. अगर 9 की पावर मेरा इवन हुई तो मेरा जो यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी. ठीक है. इसका मतलब कि मान लो कोई सा भी नंबर है, जैसे ये है
मेरा 8 टू 9 की पावर क्या है 22, और मुझे बोला कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो 9 की पावर क्या है इवन है, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। अगर मान लो 8 टू 9 की पावर होती यहाँ पे 11, तो यहाँ पे मेरा जो यूनिट डिजिट होना था वो कितना होना था 9। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अब कौन से नंबर बचे हैं, और नंबर बचे हैं क्या 2, 3, 7 और 8। ये जो नंबर है ना इनकी बहुत ही कुछ खास बात है, खास बात है इनकी कुछ। और वो खास बात क्या है, एक पैटर्न, ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, 2 की पावर 1 क्या होगी 2 होगी, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 मेगा 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 ये। अब तुम एक बात और नोटिस करोगे कि ना हर 4 के बाद ये अपना यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। देखो पहले 2 था, 4 था, 8 था, 6 था, अब देखो फिर 2 4 8 6, फिर अगेन क्या क्या करेगा वो हमारा वो करेगा क्या रिपीट करेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊँ ऐसे, तो हर 4 के बाद क्या कर रहा है मेरा रिपीट कर रहा है ना, हर 4 के बाद सेम पैटर्न हो रहा है रिपीट। ठीक है, अब मान लो यहाँ से मुझे ये पूछ दिया जाए कि 2 की पावर 10 कितनी होगी, सॉरी मेरा वो कितना होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ठीक है, अब तुमको पता है कि हर जो 4 के बाद क्या हो रहा है पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हर 4 के बाद मतलब अगर यहाँ पे 4 एंड हो रहा है तो यहाँ पे 16 पे एंड हो रहा है, फिर अगेन ये स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा 16 पे एंड हो रहा है। अब अगेन 4 पे जाना था लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 10 है, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे तक जा रहे हैं, टू टाइम्स दोबारा, मतलब हम कहाँ पे यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे 4 पे, तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना चेक भी कर सकते हो, जैसे 2 की पावर मेरा जो 9 क्या होगा। ठीक है, और फिर 2 की पावर 10 में लास्ट में मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि जैसे 2 की पावर n है। ठीक है, तो 2 की पावर n है तो n को क्या करूँ मैं 4 से करता हूँ डिवाइड। ठीक है, और जो मेरा वो आता है रिमाइंडर उसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, वही क्या होगा मेरा यूनिट डिजिट होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 10 थी, तो मुझे पता है कि हर 4 के पैटर्न के बाद ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो अब मुझे पता है 4 में अगर मैं इसको समझूँ तो हर 4 में यहाँ पे आ रहा है, हर 4 में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कितना बच रहा है रिमाइंडर 2 ना, तो यहाँ पे मतलब वो कहाँ पे आ रहा है फिर मेरा 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बार बार ऐसे ना करना पड़े, तो मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 8, तो जो हमारा वो आता है रिमाइंडर वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, वही क्या होगा मेरा यूनिट डिजिट होगा। अब ये जो सेम होता है ना पैटर्न, वो सेम पैटर्न 3 7 और 8 के साथ भी होता है फॉलो। अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते, जैसे 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, फिर 27, फिर यहाँ पे 81, फिर देखना फिर यहाँ पे 3 8 24 243, तो देखो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा देखो 3 9 7 1 फिर 3 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 3 3 9, तो अगेन ये हर 4 के पैटर्न में क्या होगा मेरा रिपीट होगा। ठीक है, तो 2 3 7 8 क्या कर रहे हैं सेम मेरे पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी वो नंबर रहेगा, मान लो कुछ भी नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो
अगर उसकी अगर कोई भी नंबर है यहाँ पे x, उनमें से 2 3 7 x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी पावर क्या हुई, n हुई। तो मैं क्या करूँगा, n/4 करूँगा, और जो मेरा रिमाइंडर होगा उसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगा। क्यों लगा दूँगा, हम यहाँ से समझ सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो तब क्या करेंगे हम, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि वो मतलब वो पूरा 4 से कम्प्लीटली हो रहा है डिवाइड, मीन्स वो हर चौथे पे रुक रहा है, चौथा फिर चौथा फिर चौथा, मतलब मेरा जो तो मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा रिमाइंडर आ गया 0, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे उस नंबर की पावर वो कर लेंगे, 4 कर लेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो मेरा 4 पे एंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ कि मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा 1 5 6 0 इनकी पावर कुछ भी हो, एन कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहेंगे, हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहेंगे या यही रहेंगी। सेम रहेंगे, मतलब अगर नंबर में 1 है तो 5 है 6 है तो ये सेम ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या था, अगर 4 की पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट 4 होगी ना, और 4 की पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट मेरी 6 होगी। 9 की पावर ऑड हुई तो 9 होगी, 9 की पावर इवन होगी तो मेरा यूनिट डिजिट 1 होगा। और यहाँ पे 2 3 7 और 8 के लिए क्या था कि इसकी जैसे कोई भी नंबर है, मतलब x, मतलब ये 2 3 7 8 में से हो सकता है कुछ भी, ठीक है। इसकी पावर n है, तो n को क्या लो मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आता है उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगा, x की पावर r, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर 0 होता है तो क्या करूँगा, सिंपल मैं x की पावर 4 कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो हर 4 पे जा रहा है, 4 मतलब पूरा कम्प्लीटली हो रहा है डिवाइड, तो 4 पे स्टॉप होगा, तो उससे बड़े शुरू में स्टॉप कर लो उसे। अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ सम। अब सबसे पहले ये देखो, इसकी पावर क्या थी, और थी, जो हमने यहाँ पे देखा ना, तो आंसर 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 का रूल क्या है कि n को 4 से डिवाइड कर लो, तो 9/4 कितना रिमाइंडर है, 1, तो मतलब 7 ना, 7 की पावर 1 7, तो 9 7 कितना हो गया, 16। तो बोला कि सम का लास्ट डिजिट निकालो, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, आखिरी में क्या है, 2 है। अगर 2 है तो मुझे पता ही है कि इसकी पूरी पावर क्या मान लो, n मान लो, तो आइए मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 या 15 इंटू 7 इंटू 9, तो 7 नंबर 63, और यहाँ पे 15, तो 15 या 45, 15 6 90, ये। अब देखो अगर इसको मैं 4 से करूँगा डिवाइड तो मेरा क्या आएगा रिमाइंडर, 4 दूनी 8, 4 3 24, मतलब 1 आ रहा है रिमाइंडर ना, तो आंसर कितना आएगा, आंसर सिंपल मेरा 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 63 था ना और मेरा 15 था, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 63 में 3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, चलो इस हो गई, 4 3 12, 3 आ गया फिर ना, तो 3 3 9 और 4, फिर भी 1 ही आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो,
तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे नंबर भी आता है, जैसे बोल दिया कि मेरा वो है 5 फैक्टोरियल, अब बताओ मेरा मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिंपल है, अगर 5 फैक्टोरियल खुल गया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। अब जैसे 5 आ गया और 5 में 2 है, 5 के साथ 2 मिल गया, तो हमें से क्या बनाता है 0, क्या बनाता है वो 0। तो मेरा जो यूनिट डिजिट क्या होगा 0। कहीं भी आपको अगर 5 और दिख गया 2 तो ऑटोमेटिकली क्या बना देगा 0। कभी जैसे ऐसे नंबर देगा, बहुत बड़ा नंबर देगा वो, जैसे मान लो बोल दिया 91, 92, 93, 94, 95, 96 और बोल दिया इसका वो निकाल दो यूनिट डिजिट। तो सिंपल देखो 2 और 5 दिख गया ना आपको, तो वो बना देगा 0। फिर आप अब 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो यूनिट डिजिट क्या रहेगा मेरा 0 रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।